वहीं लखनऊ और दिल्ली के बीच यूपी बीजेपी में जारी खींचतान के बीच अखिलेश यादव ने एक बार फिर केशव मौर्य को उकसा दिया है। केशव मौर्य को दिल्ली का मोहरा बताकर सियासी झगड़े की आग में घी डाल दिया है। हालांकि केशव मौर्य ने जवाबी हमले में अखिलेश यादव को कांग्रेस का मोहरा बताया, लेकिन अखिलेश सिर्फ समाजवादी पार्टी और जनता का मोहरा, इस तरह के एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? दुखती रख छूना इसे ही कहते हैं, इसे ही कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। लखनऊ से दिल्ली तक दौड़ लगाकर खाली हाथ लौटे केशव मौर्य को अखिलेश के इस तंज ने तिल मिला दिया। जिन अखिलेश यादव ने केशव मौर्य को दिल्ली का मोहरा बताया, डिप्टी सीएम ने उन अखिलेश यादव को ही कांग्रेस का मोहरा बता दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने लिखा, कांग्रेस का मोहरा बन चुके सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी भाजपा को लेकर गलत फहमी पालने, अति पिछड़ों को निशाना बनाने, अपमान करने की जगह सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दें। भाजपा 2027 में 2017 दोहराएगी। कमल खिला है, खिलेगा, खिलता रहेगा। यूपी की राजनीति में रस्साकशी पूरे शबाब पर है। दिल्ली और लखनऊ के बीच तनातनी भी कम नहीं है। हालांकि पार्टी इस तनातनी को सार्वजनिक तौर पर कबूल तो नहीं कर सकती, लेकिन जिस दिन से केशव मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बताया, उसी दिन से ये तय हो गया कि यूपी में अब तलवारें खिंच चुकी। अटकलें तब और भी बढ़ गईं जब डिप्टी सीएम केशव मौर्य और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बीजेपी आलाकमान से मिलने दिल्ली पहुंच गए। 2 दिन तक यही अटकलें लगती रही कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लचर प्रदर्शन के लिए सीएम योगी को कसूरवार ठहराया गया और यूपी में चेहरा बदलने की कवायद भी शुरू हो गई। लेकिन जब से केशव मौर्य दिल्ली से खाली हाथ लौटे, अखिलेश यादव उन पर हमले का कोई भी मौका चूक नहीं रहे। पहले सरकार बनाने का मॉनसून ऑफर दिया, 100 विधायक लाकर सीएम बनने की पेशकश की और अब केशव मौर्य को दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड बताया। यूपी बीजेपी के अंदरूनी कलह में केशव मौर्य को दिल्ली का मोहरा बता दिया। हालांकि जब केशव मौर्य ने अखिलेश को कांग्रेस का मोहरा बताया तो पलक झपकते ही इसका जवाब भी आ गया। अखिलेश ने खुद को जनता का मोहरा बता दिया। मुझे याद है कि इस प्रदेश के गवर्नर थे, हमें चिट्ठी लिखते थे और अखबार में सरकार को, समाजवादियों को बदनाम करने के लिए जातिवादी का आरोप लगाते थे। बताओ कोई है कहीं कोई जो गिनती करे कौन कहां बैठा है? बताओ मुख्यमंत्री जी कौन है, मुख्य सचिव कौन है, प्रमुख सचिव कौन है गृह, और विभाग में कौन कौन कहां बैठा है? सोचिए आप भी तो थे, कभी कभी उठाते थे सवाल जातिवाद का। तो आप विचार करिए, गंभीर सवाल है। तो यूपी ऐसे नहीं चलेगा। यूपी की जनता को इन्होंने धोखा दिया है। अखिलेश यादव जी पिछड़ों के, दलितों के सदा विरोधी रहे हैं और वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की मोहरा है। यूपी में लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही बीजेपी बैकफुट पर दिख रही है, क्योंकि 80 की 80 सीटें जीतने का दावा करने वाली बीजेपी यहां 40 सीटें भी जीत नहीं पाई। समाजवादी पार्टी से भी पीछे रह गई। और तो और, जिस अयोध्या के जरिए वो अगले कई चुनाव जीतने का सपना बुन रही थी, बीजेपी उस अयोध्या में भी हार गई। यूपी के लचर प्रदर्शन के कारण केंद्र की मोदी सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखियों के सहारे हो गई और यहीं से बीजेपी में कलेश शुरू हो गया। योगी सरकार के मंत्रियों ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किसी ने बुलडोजर एक्शन को हार का कारण बताया तो किसी ने दलितों पिछड़ों के आरक्षण की कटौती को हार की वजह के तौर पर गिना दिया। अब यही मुद्दा अखिलेश ने भी उठाया। ये भी पूछ दिया है कि जो लोग समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त यूपी में जातिवाद का इल्जाम लगा रहे थे, अधिकारियों की लिस्ट जारी कर रहे थे, वो अब कहां है? बड़े पदों पर कौन कौन बैठा है? पिछड़े दलित अफसरों की संख्या क्या है? हम समाजवादी मोहरे हैं, हम लोग गरीबों के मोहरे हैं। यूपी में बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता उन पिछड़ों और दलित वोटों की है जो लोकसभा चुनाव में बड़ी तादाद में इंडिया गठबंधन की तरफ चले गए थे।
संविधान और आरक्षण बचाने के राहुल और अखिलेश के आह्वान पर पिछड़ों दलितों ने यकीन किया और नतीजे बीजेपी के खिलाफ चले गए। अब बीजेपी फिर से उन वोटों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है और केशव मौर्य को आगे कर बीजेपी अपनी खोई हुई जमीन वापस पाना चाहती है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्योंकि एक तरफ जहां केशव मौर्य दिल्ली के दौरे कर रहे हैं, वहीं विधानसभा चुनाव में केशव मौर्य को सिराथू सीट से धूल चटाने वाली पल्लवी पटेल सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रही हैं। सहयोगियों को भी समझ में नहीं आ रहा कि यूपी की सत्ता और संगठन में संतुलन बनाएगा कौन। हम तो बराबर मिलते हैं, कोई नई मुलाकात थोड़ा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कुर्सी से उतारने के लिए पिछली सरकार में भी रोज हर हफ्ते एक सगुफा छूटता था, लेकिन 5 साल वो रहे, सारे सगुफे सबके फेल। फिर वही सगुफा चालू है, कल हट जाएंगे, 2 गुट हो गया, दिल्ली वाले हटा रहे हैं, लखनऊ वाले भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। एक दूसरे से सब लोग, आप बताइए कि अगर सीडीओ बीडीओ को कहीं चार्ज में अपने इलाके में ले जाना है तो किससे मिलेंगे? कांग्रेस से कि सपा वालों से मिला जाएगा? तो जो विभाग के मिनिस्टर हैं उन्हीं से न मिला जाए। तो ये सब अटकलें जो लगाई जा रही हैं निराधार है, ऐसा कोई बात नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, ऑल इज वेल। देखिए, विपक्ष के पास बयानबाजी का नाम कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और देखने का अपना अपना नजरिया होता है। और उत्तर प्रदेश, हम लोग विकास की पथ पर उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में लगे हुए हैं, आगे काम हो रहा और विकास भी करेंगे और चुनाव भी जीतेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे से गदगद अखिलेश यादव 27 में लखनऊ में समाजवादी सरकार बनने की मुनादी कर रहे हैं, तो लगे हाथ बीजेपी की उम्मीदों को कमजोर करने के लिए कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार का सवाल भी जोर शोर से उठा रहे हैं। बीजेपी के हर कमजोर नस को बारी बारी से दबा रहे हैं। तो प्रदेश की सरकार ये दावा करती थी और न जाने कहां से आंकड़े लेकर के आते थे और ये कहते थे कि उनके जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, खास करके करप्शन को लेकर के जीरो टॉलरेंस की बात करना। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर सरकार ने तमाम बार दावा किया है, न केवल खुद कहा बल्कि संस्थाएं लगाई अपने नैरेटिव को, परसेप्शन को बदलने के लिए।